कहानी शुरू होती है 1725 के बनारस से। एक राजकुमार आर्यन सिंह और एक तांत्रिक की शिष्या मायरा। आर्यन राजा का बेटा है जिसे शक्ति और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना है। मायरा एक रहस्यमयी युवती है जो मंदिर में देवी की साधना करती है। दोनों की मुलाकात एक रात गंगा किनारे होती है जब मायरा आर्यन की जान बचाती है एक नाग के दंश से। वहीं से शुरू होता है वर्जित प्रेम, राजवंश और तंत्र की सीमाओं के पार। राजमहल में ये प्रेम अस्वीकार्य था। राजा को यह अपमान लगता है और वह मायरा को बनारस से निर्वासित कर देता है। लेकिन जाने से पहले मायरा कहती है, हमारा प्रेम रुक नहीं सकता आर्यन। अगर जन्मों की डोर सच है तो अगली बार हम वहीं मिलेंगे जहां कोई हमें अलग न कर सके। राजा के आदेश पर आर्यन को मायरा से मिलने की सजा दी जाती है, मृत्यु या प्रतिज्ञा। आर्यन ने प्रतिज्ञा ली कि वो कभी अपने प्रेम का नाम नहीं लेगा। मायरा तंत्र बल से स्वयं को समाधि में प्रवेश कर लेती है, लेकिन उसकी आत्मा आर्यन से जुड़ी रहती है। उस रात पूरे महल में अग्निकांड होता है और आर्यन लापता हो जाता है। कहा जाता है उसकी आत्मा भी उस समाधि के पास मंडराने लगी थी। अब कहानी आती है वर्तमान दिल्ली में। एक लड़का आरव, आर्किटेक्ट, और एक लड़की माया, इतिहास की शोध छात्रा। दोनों मिलते हैं जब माया को बनारस के पुराने राजमहल के खंडहरों पर रिसर्च करनी होती है और उसी प्रोजेक्ट में आरव को भेजा जाता है। पहली मुलाकात में ही दोनों को अजीब जुड़ाव महसूस होता है। माया को आरव को देखकर अजीब सी पहचान महसूस होती है। धीरे धीरे उनके सपनों में आर्यन और मायरा की झलक आने लगती है। माया को अपने रिसर्च में एक तांत्रिक ग्रंथ मिलता है जिसमें लिखा होता है, जब वही आत्माएं पुनर्जन्म लेंगी तब प्रेम का अधूरा चक्र पूर्ण होगा, परंतु कोई तीसरी शक्ति इस बार भी उन्हें अलग करेगी। वह शक्ति है राजवंश का उत्तराधिकारी विक्रम, जो आरव का बिजनेस पार्टनर है और माया से प्रभावित भी। वह दोनों को अलग करने के लिए उसी पुराने राजमहल में उन्हें आमंत्रित करता है। राजमहल में रात के समय तूफान उठता है। पुराने कक्षों में आर्यन और मायरा की आत्माओं की गूंज सुनाई देती है। आरव और माया जब एक साथ मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो अचानक वही समाधि चमक उठती है। दोनों के शरीर में पुरानी आत्माएं जाग उठती हैं, आर्यन और मायरा। राजवंश का श्राप टूट जाता है, लेकिन उसी समय विक्रम आग लगा देता है महल में, उन्हें रोकने के लिए। आर्यन और मायरा उस आग में एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता क्योंकि अब हम एक रूह हैं। महल ध्वस्त हो जाता है। अगले दिन सिर्फ राख मिलती है, लेकिन राख के बीच दो हाथों के निशान एक दूसरे में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वर्जित था हमारा प्रेम, पर शायद खुद भगवान ने भी उसे मंजूर किया, क्योंकि प्रेम जो पवित्र हो वो कभी मिटता नहीं, बस रूप बदलता है। सच्चा प्रेम सीमाओं, जन्मों और धर्मों से परे होता है। यदि आत्माएं शुद्ध हैं तो वे हर युग में एक दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं।